जय माता दी मित्रों, जैसे आप सबको पता है हमने सप्तम खंड जो है वो पूर्ण कर लिया था। आज हम अष्टम खंड जो कि कोटि रुद्र संहिता है उसका पाठ करेंगे। तो आज हम शिव जी के 12 लिंगों के वर्णन से शुरू करते हैं। हिमालय में केदारनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, ओंकार में परमेश्वर, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतुवंद में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इन लिंगों का स्मरण, पूजन या वंदना करते हैं उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ावा नैवेद्य को खाने में कोई दोष नहीं होता है, बल्कि प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी प्राणी इनमें से किसी एक का भी पूजन कर लेता है वह पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता में से कोई भी नहीं कर सकता। अब इन लिंगों से उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी से उत्पन्न अन्नकेश नामक उपलिंग हैं, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्धेश उत्पन्न हुआ है। अहंकार से प्रकट हुआ कर्दमेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में प्रकट हुआ। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह जमुना के किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न लिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह संध्य पर्वत पर विद्यमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। यह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। ये सभी लिंग और उपलिंग पापनाशक और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अनसुईया तथा अत्रि का तप। सूत जी ने मुनियों को बताया कि ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वहां पर मतगयंद नामक शिवलिंग की स्थापना की। यह लिंग सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। इसके पूर्व दिशा में मनुष्यों के मनोरथों को पूरा करने वाला कोडिहा नाम का शिवलिंग है। पापनाशिनी गोदावरी के तट पर पश्चिम दिशा में पशुपति नाम का शिवलिंग है। वहां से दक्षिण की ओर लोक कल्याणकारी अत्रीश्वर शिवलिंगी है, जो सती अनसुईया को आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ पर महान तप किया था। एक बार भारी अकाल पड़ गया। अन्न जल का अभाव हो गया। भूख प्यास से प्राणी मरने लगे। पेड़ सूख कर गिरने लगे। खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अनसुईया ने अपने पति अत्रि जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मुझसे अब इन प्राणियों का दुख सहन नहीं हो पा रहा है। इनके दुख दूर करने का कोई उपाय करिए। इस पर अत्रि जी ने प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड में वायु को रोककर शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उनके सभी शिष्य भूख प्यास से व्याकुल होकर पलायन कर गए। अब केवल अनसुईया ही उनकी सेवा में लगी रही। अनसुईया जी ने वहां शिवजी की प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन करती रहीं। मानसो उपचार द्वारा प्रतिदिन पति तथा शिवजी का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। अनसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी अन्य देव ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। उसी समय गंगा आदि नदियां भी उनके दर्शनार्थ वहां आईं। सभी ने अनसुईया जी की प्रशंसा की। फिर भगवान शिवजी ने अपने संपूर्ण अंशों से वहां उपस्थित रहे। अत्रीश्वर की महिमा। अत्रि मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चली गईं। वे इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपके पति की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं
तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दें। यह सुनकर गंगा जी अनसुईया से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। गंगा उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे से गंगा जी की धारा बहने लगी। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया। फिर गंगा से बोली, जब तक मेरे पति अत्रि मुनिदेव आपके दर्शन ना कर लें, तब तक आप कृपया इस स्थान पर विराजमान रहें। अनसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहां पर आए। वहां गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन्य धन्य कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनसुईया ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें। आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर यहीं विराजमान रहें। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनसुईया जी से कहा, यदि आप मुझे यहीं पर रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आपने अपने पति के लिए जो शिवार्चन किया है उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें। अनसुईया जी ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो गईं। तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधिपूर्वक नम्रता से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती सहित यहीं पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में तो अकाल ग्रस्त है। वर्षा के द्वारा अन्न आदि की उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समस्त जीव सुखी हों। शिवजी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अत्रीश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। गंगा जी भी वहां पर मंदाकिनी नाम से रहकर प्रसिद्ध हुई। उसी कुंड में गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं पर रहने लगे। नंदिकेश्वर की महिमा। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग हैं जो भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। वहां पर एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वालों के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदा शिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। यहाँ एक आर्तेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के 2 और शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तिक्षोक्षवर, रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर और मंडेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदिकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। वहाँ पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित हैं। यह लिंग भी अनंत फल के दाता हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें नंदकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूत जी बोले, रेवा नदी के तट पर 4 वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहां पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। विद्यावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुवाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुवाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहां पिंडदान भी
पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या बंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पांव में ठोकर लगी। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी थी, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूंगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माताजी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में पवित्र ना हो जाओ। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रही हो। तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूंगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को दूहने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आसपास के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भागकर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीट कर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुवाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग घुलकर फिर से सफेद रंग की हो गई। सुवाद गाय के रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निबटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदरी सर्वालंकारों से सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहीं अंतर्ध्यान हो गई।
यह सुनकर सुवाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रभावित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। तुम दीर्घ आयु वाले होंगे तथा तुम्हारा वंश जो विदृद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबंध को आशीर्वाद देती हुई शिवजी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुवाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। सूत जी से ऋषियों ने कहा, आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती हैं। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया था। उस बाल विधवा ने नंदकेश्वर महाराज की बड़ी तपस्या की। वह शिवजी के ध्यान पूजन भजन में तल्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डरकर शिवलिंग से चिपट गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। उसकी आर्त पुकार सुनकर भगवान शिवजी प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए उस दुष्ट को वहीं भस्म कर डाला। इसके पश्चात उसे सौम्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनीत स्वर में बोली, प्रभु, आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वत्सल कहलाते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास होता है वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। भगवान भोले शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी से ये वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहां आने लगी। तभी से ये तीर्थ नंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। चांडाली की मुक्ति। चांडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सौमनी था। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। विवाह के पश्चात वह भोग विलास में पड़ गई। इस कारण उसका पति रोगी बन गया। इस कारण कुछ दिनों के पश्चात इसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी भोग लिप्सा और भी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वह एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों को यह सहन नहीं हुआ और उसकी चोटी को पकड़कर घसीटते हुए निर्जन वन में छोड़ आए। वह वन में घूमते घूमते एक शूद्र के घर पहुंच गई। शूद्र उसको देखकर उसकी काम वासना जागृत हो गई। वह भी यही चाहती थी। दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। वह शूद्र के साथ रहकर मांस, शराब आदि का प्रयोग करने लगी। इससे उसकी काम वासना और तीव्र हो गई। उसको शूद्र से एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन उसका शूद्र पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात में इसकी इच्छा मांस खाने की हुई। वह शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर किसी मेढ़े को मारने के लिए बाहर निकली। उसकी खिरक में गाय का बछड़ा और मेढ़ा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह होश में नहीं थी। अतः गलती से उसने बछड़े को ही काट डाला और उसे घर ले आई। घर लाकर उसे पता चला कि उसने गलती से मेढ़े की जगह बछड़े को काट डाला है। इससे उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा, परंतु मांस की लालसा तथा भूख के कारण उसे भूनकर खा गई। समय आने पर उस दुष्टा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक में ले गए। यमराज ने उसे गो हत्या जानकारी दी, तरह तरह की यातनाएं दी। इसके बाद उसका जन्म शूद्र चांडाल के यहाँ हुआ।
उसको भयानक कोढ़ का रोग लग गया। वह जन्म लेती ही अंधी थी। उसके पास कोढ़ होने के कारण कोई नहीं आता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल घूमते हुए उसने कुछ यात्रियों को देखा। वह उनके पास भिक्षा हेतु गई। यात्रीगण उस समय भगवान शिव के दर्शन की बातें कर रहे थे। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि माघ कृष्णा चतुर्दशी और शिवजी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब यहाँ पहुंचकर उनके दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर चांडालनी ने भी उस दिन शिवजी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। वह रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। माघ कृष्ण चतुर्दशी की वह परीक्षा करने लगी। जब एक दिन शेष रह गया तो वह दुखियारी भूखी प्यासी एक वैश्या के दरवाजे पर पहुंची। उस समय वैश्य के हाथ में बेल की मंजरी थी। उस वैश्य ने भिखारिन की आवाज सुनकर उसकी झोली में बेल की मंजरी को लाकर पटक दिया। भूखी प्यासी भिखारिन चंडाली ने झोली में हाथ डालकर बेल की मंजरी को बाहर फेंक दिया। वह बेल की मंजरी पृथ्वी पर ना गिरकर शिवजी के लिंग पर जा पड़ी। उस बेल मंजरी के शिवजी के छू जाने पर चंडाली के समस्त पाप नष्ट हो गए। इस दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी की थी। इस दिन उसे भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत हो गया। भूख के कारण वह रात भर जागती रही। इससे उसका रात्रि जागरण हो गया। शिवजी की इच्छा अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिवजी की कृपा से वह विमान में शिवलोक को चली गई। महाबल शिवजी की महिमा। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्म्य मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने आया। वह राजा से बोला, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ। षटरस व्यंजनों को बना बनाकर आपको तृप्त करता रहूंगा। राजा ने उस कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुंच गए। उस कपटी रसोइये दानव ने यह अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया तथा उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है। इसलिए क्रोध में भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, तूने मुझे मांस युक्त साग परोसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इसमें राजा का तो कोई दोष ही नहीं है, यह तो कपटी रसोइये का अपराध है। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोले, राजा, तुमने अपने रसोइये की नियुक्ति सोच समझकर नहीं की। यह तो एक दैत्य है, इसी का ही यह कार्य था। अब मेरा दिया श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह ललायित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, आप इन्हें छोड़ दो, मैं और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस बने राजा ने उसकी एक ना सुनी और तरुण मुनि को फाड़कर खा गया और हड्डियों को इधर उधर फेंक कर चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुनकर चिता बनाई और उस विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया है। अब तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हो गया। उसने महल में जाकर अपनी रानी को सारा वृतांत तथा मुनि पत्नी के श्राप की बात बताई। वह श्राप सुनकर रानी रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी पति को अपने पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी तक कोई संतान ना थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। वहां उसने एक भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देखा।
उसे देखकर राजा डर गया। उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया, व्रत और तप किए। राजा व्याकुल रहने लगा। तभी उसने एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उन ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बातें उन्हें बताई। राजा ने मुनि से उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उन पर दया आ गई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहाँ से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहाँ पर महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में स्नान करने और शिवजी की पूजा करने से तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उससे स्नान किया तथा शिवजी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिवजी को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। ये तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीक स्थल है। वहाँ पर एक सुंदर महावन है जिसमें शिवजी का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ एक मिश्रक नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थयात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करके कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है। यहाँ आध्याप नाम का शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करता है। देवप्रयाग में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपतिनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। लिंग रूप का कारण। प्राचीन काल की बात है कि दारुक नाम का एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहां पर तीनों समय एक शिव भक्त ऋषि शिवजी का पूजन किया करते थे और स्रोतों द्वारा नित्य पाठ किया करते थे। एक बार जब वह ऋषि शिवजी का स्रोतों द्वारा पाठ कर रहे थे, तभी उस दारुणक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए समिधा लेने पहुंचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। वे दिगंबर होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग को पकड़े वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे सब घबरा गईं तथा फिर उन सब पर काम का आवेश छा गया। बहुत सी स्त्रियां आपस में ही आलिंगनबद्ध हो गईं। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पुरुष को देखकर सोचने लगे कि यह दिगंबर पुरुष कौन है जो स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। स्त्रियों पर भी उन्हें क्रोध आया। वे शंकर जी को पहचान कर क्रोध में भरकर बोले, अरे, यह दिगंबर पुरुष कौन है जो हमारी स्त्रियों को खराब कर रहा है। उन ऋषियों ने दिगंबर मनुष्य से पूछा, बता तो कौन है। बार बार पूछने पर भी वहां कोई उत्तर नहीं देता। वे लोग बोले, यह वैदिक धर्म को लोप करने वाला कर्म कर रहा है। इस कारण तेरा यह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कटकर गिर पड़े। इस ऋषियों का इतना कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह लिंग प्रज्वलित अग्नि के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखित करने लगा। इस पर सभी ऋषि मुनि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुमने यह अनुचित कार्य कर दिया है। सभी मनुष्यों का धर्म है कि मध्याह्न में आए, अतिथि का सत्कार किया जाए। अब जब तक शंकर भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थित नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी पर इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि आप लोग संसार का हित चाहते हो तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो, उनकी आराधना तथा स्तुति करो। तुम्हारी स्तुति से पृथ्वी ही योनि रूप होकर उसमें लिंग स्थिर हो जाए। तब पार्वती जी के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घड़ा स्थापित करो। उसमें दूर्वा डालो तथा पवित्र तीर्थ के जल से उसे हमेशा शिव का ध्यान करके विधि सहित उसका पूजन करो।
शतरुद्री पाठ करते हुए इसे घड़े के जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करो। इसके बाद योनि रूपा पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से षोडशोपचार से उसका पूजन करो। फिर स्रोतोगान आदि से शंकर जी की स्तुति करो, तब जाकर मंगल होगा। इस तरह ब्रह्मा जी के वचना अनुसार ऋषियों ने मातेश्वरी पार्वती जी की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती जी योनि रूपा होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके बाद पूजन पाठ किया, तब संसार में मंगल हुआ। वहीं ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी आराधना से सभी लौकिक तथा पारलौकिक सुखों की प्राप्ति हुई। अंधकासुर की मुक्ति। प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ था। वह समुद्र के अंदर किसी जगह रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमशाली दैत्य था। उसने उस समय संसार में अपना आतंक फैला रखा था। इस कारण सब उससे दुखी थे। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिवजी से अंधकासुर के आतंक के बारे में बताया। भगवान बोले, शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया, तुम डरो मत, मैं अवश्य ही आप लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले उस दैत्य का वध करके उसके आतंक को समाप्त कर दूंगा। हे देवताओं, तुम सब अपनी सेनाएं लेकर आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा। यह सुनकर सभी देवता अपनी सेनाओं को सजाकर चल पड़े। देवताओं का सेना सहित आगमन सुनकर दैत्य भी अपने निवास स्थान समुद्र से बाहर निकल आया। वह देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीड़ित होकर वह दैत्य अपने निवास स्थान समुद्र में जा छिपा। यह देखकर भगवान बोले, शंकर ने समुद्र के अंदर छिपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के लगते ही दैत्य छटपटाने लगा। अब वह शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथों मरने वाले को आप शिव रूप बना देते हैं। मैंने अपने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। आप मेरा भी उद्धार करने की कृपा करें। आप मुझे अपने गणों में स्थान देने की कृपा करें। उसकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उसे प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने को कहा। दानव बोला, प्रभु, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी अवचल भक्ति प्रदान करें और दूसरा वर यह दें कि आप इसके स्थान पर अविचल निवास रहें। शिवजी ने उसे अपनी अविचल भक्ति प्रदान की तथा ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। बटुक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीची नाम के एक महान ऋषि हुए। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिवजी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता दधीची की तरह ही सर्वगुण संपन्न था, परंतु उसकी पत्नी, जिसका नाम टुकुला था, उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। टुकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से गांव जाना है, इसलिए तुम शिवजी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीची चले गए, परंतु उस गांव में महर्षि दधीची को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं और शिवजी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कामासक्त कर लिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और इसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्यामी भगवान शिवजी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया, आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है। इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीची लौटकर घर आए तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु सारे कुल का सर्वनाश कर डाला। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने जगदम्बा पार्वती की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीची की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दधीची की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उनसे पुत्र सुदर्शन को शिवजी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी
तब भगवती पार्वती की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिवजी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिवजी उसे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तुम इसका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जप करता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। भगवान शंकर ने दधीची पुत्र सुदर्शन तथा उसके चारों पुत्रों का भी बटुक रूप में अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम तुम में से जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिवजी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, आज शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड जो है इसका प्रथम भाग समाप्त हुआ। कल मैं हाजिर होऊंगा द्वितीय खंड के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।